हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो देन आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आती है क्योंकि गलती कहाँ पर होती है? नेगेटिव मार्किंग में। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस करें और अपने फाइनल स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें। सबसे पहले एम्स में हर गलत आंसर आपके स्कोर को कम करता है जिससे आपकी रैंक कम हो जाती है। एंड मैंने पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर था कि उनकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे एग्ज़ाम के पैटर्न को बिना समझे पेपर देने चले जाते हैं एंड उनको पता नहीं होता कि हमारी नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन कितनी है। सबसे पहली बात, अगर हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसका हमें +1 मार्क्स मिलता है एंड अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई पॉजिटिव मार्किंग नहीं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड वो गलत होता है देन उसके हमारे -1/3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यानी कि 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे पर क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो। यह है एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम की 2026 की नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है ब्लाइंड गेसिंग करना। पेपर के एंड में स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं ये सोचकर कि शायद वो सही हो जाए, लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो आपके स्कोर को इम्प्रूव करने की जगह स्कोर को डिक्रीज़ कर सकता है। एक गलत आंसर आपके 2 सही आंसर 3 सही आंसर के नंबर को ले जा सकता है। सो हमें ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो क्वेश्चन का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो अनअटेम्प्ट करना ही बेटर ऑप्शन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, नो आइडिया नो अटैम्प्ट, यानी कि अगर हमें उस क्वेश्चन के बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं है देन हमें उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक आंसर हमारे 3 क्वेश्चन को ले जा रहा है। -1/3 मार्किंग हो रही है नेगेटिव मार्किंग। अगर हम उसे अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो हमारी 0 मार्किंग होगी, लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव मार्किंग करवाने के चक्कर में अपने सही क्वेश्चन को गलत करवा देना। नाउ पॉइंट नंबर 3, इंटेलिजेंट गेसिंग करना सीखो। ब्लाइंड गेसिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर आप में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो देन आपके सही आंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन में सही ढूंढना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 ऑप्शन दिए एंड आपको लगता है कि ऑप्शन ए और बी तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन सी एंड डी में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया है तो गेस लगाना और भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एजुकेटेड गेस लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, ना कि ब्लाइंड गेसिंग करनी है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्यूरेसी मेंटेन करना। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं। वो जल्दी के चक्कर में केयरलेसली मिस्टेक करते जाते हैं एंड लाइक फिजिक्स में न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, बायोलॉजी में हमें क्वेश्चन ही रीड नहीं सही से करते हैं, केमिस्ट्री में हमें याद ही नहीं आता कि इसमें ये वाला ऑप्शन था ये ऑप्शन था। लाइक सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उन पर हमें ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है एंड स्पीड के चक्कर में अपने क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब आप पूछेंगे कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, तो अभी आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो मैंने आपको 3 फेजेस डिवाइड करके दिए थे, उसमें जो मॉक टेस्ट वाला फेज था ना, उसमें आपको देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ट्राई करो कि 85 to 90% एक्यूरेसी मॉक टेस्ट में बनी रहे, तभी जाकर वो एग्ज़ाम में 80 to 90% हो पाएगी। सो हमें स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी नहीं ख़राब करनी है, हमें क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आना है ताकि हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो। नाउ पॉइंट 5, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं है, हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, क्या मिस्टेक हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है, या आपको याद नहीं आ रहा कि आपने टॉपिक पढ़ा था लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, याद ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमें ये मॉक टेस्ट में एनालाइज करना है एंड नोटबुक बनानी है कि जो मॉक टेस्ट में गलतियाँ की हैं वो लास्ट टाइम पर ना हो। जो आपको मैंने 3 फेज डिवाइड करके दी थी उसमें जो लास्ट के 2 डेज में आपको अपनी मॉक टेस्ट की मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करनी है, ताकि आपको याद रहे कि आपने मॉक टेस्ट देते टाइम कौन कौन सी गलतियाँ की थी। वो गलतियाँ आप जाकर पेपर में ना करें और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें और नेगेटिव मार्किंग को कम करें। नाउ मूविंग टू पॉइंट 6, टाइम मैनेजमेंट सीखो। कई बार स्टूडेंट्स पैनिक के चक्कर में गलत आंसर मार्क करते हैं। पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करो। पहले राउंड में जो क्वेश्चन आपको पक्का लगता है कि सही होंगे, श्योर आप 100% श्योर है कि ये बिल्कुल सही है, उनको पहले राउंड में अटैम्प्ट करो। दूसरे में जो कम डिफ़िकल्ट है, लाइक जिसमें कैलकुलेशन है एंड थोड़ी मिस्टेक बहुत हो सकती है, वो। एंड तीसरे राउंड में जो बिल्कुल डाउटफुल क्वेश्चन है, लाइक जिसमें हमें एलिमिनेशन ऑप्शन सीखना है, तो
आप ऐसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होगी। सो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। नाउ मूविंग टू पॉइंट 7 में हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता होता है लेकिन उन्हें गलत अटेम्प्ट करके आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। मेन वर्ड पर फोकस करो, लाइक फॉल्स, एक्सेप्ट, इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट, करेक्ट। हम एक भी वर्ड मिस कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड वो ऑप्शन हमें दिया होगा, हमें गलत ऑप्शन पहले नंबर पे दिया होगा, हमें लगेगा ये आंसर सही है। सो हमें वो बिल्कुल नहीं करना है, हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। सो हमें उसके लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इन वर्ड्स पर बहुत फोकस देना है ताकि हम क्वेश्चन सही करके आएँ। नाउ मूविंग टू पॉइंट 8, लास्ट मिनट गेसिंग से बचो। लाइक एग्ज़ाम में 5 मिनट बचे हैं एंड बच्चों को लगता है कि अभी मेरा स्कोर नहीं आ रहा है तो मैं रैंडम गेसिंग नहीं करनी है। लाइक स्टूडेंट्स 5 मिनट में बहुत पैनिक होते हैं एंड वो सारे रैंडम क्वेश्चंस मार्क कर देते हैं। ये हमारी नेगेटिव मार्किंग को और इंक्रीज़ करती है। इसके 5 मिनट्स में हमें अपने रिस्पॉन्सेस को चेक करना है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखना है एंड देखना है कि क्वेश्चन का आंसर हमने सही मार्क किया। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी है लेकिन हमने 4 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी मार्क कर दिया। ये हमें लास्ट लास्ट 5 मिनट्स में देखना होता है, ना कि रैंडम गेसिंग करनी होती है। तो ये स्ट्रेटजी हमें अपने एग्ज़ाम में लगानी है ताकि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सके, जिससे हमारी रैंक और इम्प्रूव हो सके, हमें अच्छा एम्स मिले। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर रखना। लाइक एग्ज़ाम में हम अगर पहला क्वेश्चन ही डिफ़िकल्ट आ जाए और उसे देखकर अगर पैनिक हो जाए तो हम अपने बाकी क्वेश्चंस को ख़राब कर देंगे। सो हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आपको अपने पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है। बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा है कि आपका एक ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो एंड बाकी के सारे ईजी हो। तो हम ये 3 राउंड में सॉल्व करेंगे। अगर हम सारे पहले ही फेज़ में बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम रैंडम गेसिंग से बचेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग अपनी रिड्यूस करेंगे। सो पैनिक नहीं होना है, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है। अगर वो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो मे बी सबके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई होप आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो समझ में आए होंगे एंड आप ये अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो सके एंड आपको अपना ड्रीम एम्स मिल सके। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय।